Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 1. Today we solve unit number 3, fraction. We have already learned about proper fraction, improper and mixed fraction. अब इन fractions के बारे में आपको previous class में पता है कि आपने कैसे इनको राइट किया था और कैसे रीड किया था. ठीक है, आज जो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इनकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2. अब ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दी गई है 4 2/5 + 7 1/10. अब इसका जो मेथड यूज़ हुआ है कि इनके होल नंबर्स को 4 और 7 ये इसका होल नंबर दिया गया है, इनको अलहदा से सॉल्व किया है. ठीक है, और जो इसकी फ्रैक्शन दी गई है यानी 2/5 और 1/10 इनको अलहदा से सॉल्व किया जा रहा है. ठीक है, इसके आगे ये ऐसे सॉल्व किया, लेकिन जो मैं आपको मेथड करवाऊँगी आज वो सिंपल एक और मेथड जो सेकंड मेथड से, इसके 2 मेथड यूज़ हो रहे हैं. मैं आपको सेकंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. इसकी एग्जांपल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस हो वो मैं आपको एक इसी मेथड से सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है, एग्जांपल नंबर 1. यहाँ पर भी एग्जांपल देखें 4 2/5 + 7 1/10. अब एक मेथड ये यूज़ किया गया, लेकिन हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 4 2/5 + 7 1/10. आपने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है. इसको कैसे चेंज करना है कि आपने 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने साइन भी राइट कर दिया आपको इजी रहे. 5 4 20. 20 में आपने जब 2 ऐड किए तो आंसर आएगा आपका 22. 22/5 प्लस आपने अगेन इसी को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है. 10 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 10 7 70 और जब 1 ऐड करेंगे तो 71/10 हो जाएगा. उसके बाद आपने फिर एलसीएम लेना है. 5 जो भी डिनोमिनेटर दिया गया हो आपने उसका क्या करना है, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का. यहाँ पे देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेने के बाद एलसीएम = 10 आपने यहाँ राइट किया. और जो है आपने इस 5 को मल्टीप्लाई ऐसे डिजिट के साथ करना है कि आपका एलसीएम जो है, जो एलसीएम आया था वो सेम वही आ जाए. 5 को ऐसे डिजिट के साथ किया. 5 2 10. 5 2 10. आपने मल्टीप्लाई किसके साइन लगाने के बाद आपने न्यूमरेटर को जो न्यूमरेटर दिया गया आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. 2 को 2 × 22 प्लस 10 1 10 मल्टीप्लाई 71. अब आपने अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 44 और 71. 71 71 प्लस करेंगे. आपने प्लस किया 71 को प्लस 44 को = 115. 115/10. 115/10. देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ 0 है. इट्स मीन कि ये टेबल ऑफ 5 पर जो है वो कट हो जाएगा. 5 2 10 11 है तो 5 2 10 और 15 1 कैरी किया. 5 3 15. आंसर = 23/2. फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व. इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2. 7 4/8 माइनस, यहाँ ऐड का हमने साइन राइट किया हुआ था, ऐड का क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जाम्पल, और यहाँ हम माइनस की एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. 3 1/8. जो ऐड में मेथड यूज़ होगा सेम एज इट इज़ इसी में भी यही मेथड यूज़ होगा. आपने क्या करना है, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 60/8 माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करने के बाद 25/8. आपने अगेन जो है 8 1 8 मल्टीप्लाई करना है और 60 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है. माइनस का साइन ऐड करेंगे 8 के साथ, ऐसे डिजिट के साथ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे. 8 का टेबल रीड करना है आपने. 8 1 8 और मल्टीप्लाई नंबरेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 60 - 25/8. जब आप 60 को माइनस करेंगे 25 से 35 आंसर आएगा. तो 35 और डिनोमिनेटर आपने 8 राइट करना है, यानी 35/8 आपका आंसर आ गया. अगर इसको हम और सिंपल लोएस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए अगर डिवाइड करेंगे 8 4 32 तो आपका आंसर आएगा 43/8.
ये आपकी सेकंड एग्जांपल सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट 3 भी जो है वो सेम एज इट इज़ इसी मेथड से यूज़ की गई है कि आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर दोनों डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन्हें माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने अगेन डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में अगेन आ जाएगा। ये हो गई आपकी थ्री एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। बाकी जो आपने नंबर 4 और अगेन जो ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये आपने खुद सॉल्व करनी है और इसी मेथड से सेम एज इट इज़ जो है यही मेथड यूज़ होगा और इसी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी है एक्सरसाइज 3A। अब फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है एक्सरसाइज 3A की। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने इसी मेथड से, अब देखिए 4 बाय फ्रैक्शन ही दी गई है और आपने इसी फ्रैक्शंस को इसी मेथड से सॉल्व करना है और आप इज इक्वल टू और इसका इज इक्वल टू के साथ जो है आपने इसका आंसर यानी प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बाद आपने आंसर फाइंड आउट करना है। यानी 4/5 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करते हैं। 4/5 प्लस 5/3 ब्लैंक दी गई है, इसको हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसमें राइट करेंगे। आपने क्या करना है 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। पीछे हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज